इन योजनाओं के बहाने बीजेपी सवाल उठा रही है कि आम आदमी पार्टी मुफ्त की रेवड़ियां बांट रही है। उसे खर्च के बढ़ते बोझ की चिंता नहीं है। हम फ्रीबीज पॉलिटिक्स का चैप्टर आगे आपके लिए खोलेंगे, लेकिन पहले बात महिला सम्मान योजना के रजिस्ट्रेशन की करते हैं। दिल्ली सरकार ने इस योजना के तहत पहले 1,000 रुपए देने का वादा किया था, जिसे अब बढ़ाकर 2,100 रुपए करने की बात कही जा रही है। चूंकि मौसम चुनावी है, इसीलिए विरोधी पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल के इस ऐलान को मुफ्त की रेवड़ियां बताकर उन्हें घेरने में जुट गए हैं। बीजेपी लगातार सवाल पूछ रही है कि केजरीवाल इन योजनाओं को लागू करने के लिए पैसा कहां से लाएंगे। वहीं अरविंद केजरीवाल दिल्ली वालों को भरोसा दिला रहे हैं कि चिंता करने की जरूरत नहीं, मैं हूं ना, और अगले साल चुनाव बाद जैसे ही आम आदमी पार्टी की सरकार सत्ता में लौटेगी, इन योजनाओं को लागू कर दिया जाएगा। महिला सम्मान योजना के रजिस्ट्रेशन की शुरुआत नई दिल्ली विधानसभा के किदवई नगर से की गई। केजरीवाल नई दिल्ली सीट से ही चुनाव लड़ेंगे, यानी इस सीट पर अपनी जीत पक्की करने की उन्होंने पूरी तैयारी कर ली है। बीजेपी लगातार केजरीवाल के वादों को जुमला बताकर खारिज करने में जुटी हुई है। वहीं आम आदमी पार्टी का दावा है कि जैसे दिल्ली में बिजली पानी फ्री कर दिया, वैसे ही महिला सम्मान और संजीवनी योजनाओं को भी लागू किया जाएगा। कुल मिलाकर मुफ्त के वादों यानी फ्रीबीज के मुद्दे पर वार पलटवार का दौर जारी है। नेता जमकर एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। कैसे, देखिए इस रील में। 20 दिसंबर शुरू होने जा रही है भारत के इतिहास की सबसे बड़ी महिला सशक्तिकरण योजना, जिसमें दिल्ली की हर महिला को 2100 रुपए हर महीने दिए जाएंगे। 60 साल से ऊपर के लोगों का पूरा इलाज का खर्चा सरकार देगी। कसम वादे प्यार वफा सब वादे हैं, वादों का क्या। जब मैं 2015 में आया, मैंने कहा था पानी मुफ्त करूंगा। ये बीजेपी वाले गालियां देते थे, मैंने पानी मुफ्त किया ना। तो आज जब मैं कह रहा हूँ 2100 रुपए दूंगा, तो 2100 रुपए देंगे। कहीं से भी बजट लाएं, आप चिंता मत करो, वो मेरी जिम्मेदारी है। केजरीवाल को केवल वोट चाहिए। अगर वो महिलाओं को पैसा देना चाहते हैं तो वो आज भी दे सकते हैं, कोई कानून उनको रोकता नहीं है। अगर उन्होंने स्कीम को पास कर दिया तो आज ही देना चाहिए, क्यों चुनाव के बाद देंगे। केजरीवाल देश के वो नेता हैं जो वादे से ज्यादा काम करके दिखाते हैं। दिल्ली का दर्द समझना पड़ेगा, और दिल्ली का दर्द दिल्ली के बच्चे समझेंगे। ये वो लोग नहीं समझेंगे जो दिल्ली को लूटने के लिए आए हैं। ये कुछ नहीं है, चुनावी छलावा है। अगर ये वाकई हमारे बड़े बुजुर्गों की खैरियत चाहते तो यहाँ पर आयुष्मान भारत इन्होंने क्यों नहीं लागू करी। अरविंद केजरीवाल संजीवनी योजना के लिए दिल्ली की गलियों में घूम घूमकर बुजुर्गों का रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। वहीं बीजेपी का दावा है कि संजीवनी योजना केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना की नकल है और केजरीवाल आयुष्मान योजना को लागू करने की बजाय अपनी योजना लॉन्च कर रहे हैं, जो कि गलत है। बीजेपी के आरोपों के जवाब में केजरीवाल की दलील है कि दिल्ली सरकार की योजना केंद्र की आयुष्मान योजना से कई मामलों में बेहतर है। चर्चा चल रही है, तो चलिए आपको संजीवनी और आयुष्मान योजना के बारे में भी बता देते हैं। संजीवनी योजना के तहत 60 साल या उससे अधिक उम्र के बुजुर्गों का मुफ्त इलाज होगा, जबकि आयुष्मान भारत योजना में 70 साल या उससे ज्यादा उम्र के बुजुर्गों को मुफ्त इलाज मिल रहा है। संजीवनी योजना में इलाज के खर्च की कोई सीमा नहीं है, जबकि आयुष्मान योजना में 5 लाख तक का इलाज मुफ्त करा सकते हैं। संजीवनी में दिल्ली के 25 लाख से ज्यादा वरिष्ठ नागरिकों को लाभ मिलेगा। वहीं आयुष्मान योजना में 4.5 करोड़ परिवारों के 6 करोड़ बुजुर्गों को फायदा पहुंचेगा। संजीवनी योजना के लाभार्थियों के लिए दिल्ली का वोटर होना जरूरी है, जबकि आयुष्मान भारत योजना में पूरे देश के बुजुर्ग आधार कार्ड से केवाईसी कराकर मुफ्त इलाज की सुविधा पा सकते हैं। संजीवनी योजना सिर्फ दिल्ली में लागू है, जबकि आयुष्मान भारत योजना दिल्ली और पश्चिम बंगाल को छोड़कर पूरे भारत भर में लागू है। दिल्ली में महिला सम्मान योजना और संजीवनी योजना ने एक बार फिर फ्रीबीज यानी मुफ्त के वादों की चर्चा गर्म कर दी है। वैसे अरविंद केजरीवाल इन योजनाओं को मुफ्त की रेवड़ी कहते हैं और ये दावा भी करते हैं कि वो इन मुफ्त की रेवड़ियों पर किसी से भी चर्चा करने को तैयार है। पहली बार 3 महीने तक अल्पमत की सरकार चलाने के बाद केजरीवाल 2015 में जब पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आए तो दिल्ली में बिजली और पानी को मुफ्त कर दिया। साथ ही साथ बसों में महिलाओं के लिए सफर भी फ्री कर दिया। केजरीवाल को इसका फायदा मिला और 2020 के विधानसभा चुनाव में भी उन्हें भारी जीत मिली। लेकिन अब दिल्ली पर मुफ्त की रेवड़ियां यानी फ्रीबीज की सियासत भारी पड़ रही। आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि कैसे दिल्ली कर्ज के दलदल में फंसती जा रही है।
दिल्ली में बिजली सब्सिडी पर 3600 करोड़ रुपए सालाना खर्च होते हैं, जबकि पानी पर हर महीने आपको बता दें 500 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी जा रही है। वहीं महिलाओं के लिए बसों में मुफ्त सफर पर 440 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। बात सिर्फ सब्सिडी की ही नहीं है, दिल्ली पर कर्ज भी लगातार बढ़ रहा है। आरबीआई के मुताबिक दिल्ली पर 2020 में जो कर्ज 3631 करोड़ रुपए था, वो 2021 में बढ़कर 9464 करोड़ रुपए हो गया। बात 2022 की करें तो देनदारी बढ़कर 15689 करोड़ रुपए हो गई। आर्थिक मामलों के जानकार इस बढ़ते कर्ज के लिए दिल्ली सरकार की मुफ्त वाली योजनाओं को जिम्मेदार ठहरा रही। और अब तो दिल्ली सरकार के वित्त विभाग ने भी कह दिया है कि महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए देने से बजट बिगड़ जाएगा। वित्त विभाग ने कहा है कि दिल्ली में महिला सम्मान योजना लागू होने पर सब्सिडी पर सरकारी खर्च, जो अभी कुल बजट का 15% है, बढ़कर 20% हो जाएगा। ऐसे में सवाल यह है कि पैसा आएगा कहां से। ऐसा नहीं है कि खर्चों को लेकर सिर्फ सरकारी विभाग ही चिंता जता रहा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने भी दिल्ली में मुफ्त सुविधाओं और बुनियादी ढांचे की अनदेखी पर चिंता जाहिर की है। 26 नवंबर 2024 को दिल्ली हाईकोर्ट ने राजधानी में आप सरकार को बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने में नाकाम रहने के लिए फटकार लगाई। ये भी कहा कि राजनेता न तो शहर के विकास के लिए कोई पैसा इकट्ठा कर रहे हैं और न ही खर्च कर रहे हैं, केवल मुफ्त सुविधाओं पर खर्चे हो रहे हैं। इससे पहले 3 अगस्त 2024 को दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि दिल्ली का बुनियादी ढांचा पुराना हो चुका है। दिल्ली में पूरी व्यवस्था पर फिर से विचार करने की जरूरत है। एक तरफ अरविंद केजरीवाल वोटरों को लुभाने में लगे हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी उनको याद दिला रही है कि आपने 10 साल में दिल्ली को सिर्फ लूटा। आज दिल्ली में बीजेपी ने आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ आरोप पत्र जारी किया। इसे चार्जशीट नाम दिया गया, जिसमें कई सारे आरोप लगाए गए। बीजेपी ने कहा कि 10 साल दिल्ली बेहाल, यानी भ्रष्टाचार, प्रदूषण, मैली यमुना दिल्ली सरकार की देन है। अनुराग ठाकुर तो शायराना अंदाज में केजरीवाल पर हमलावर भी नजर आए। कान्हा तेरी यमुना काली हो गई, केजरीवाल के पाप धोते धोते। और कितने पाप और धोने। यमुना जी भी प्रदूषित हो गई और प्रदूषण का स्तर जो बाहर है वो तो देखने को मिलता है। दिल्ली वालों को बदले में मिला क्या है? केवल ठगी। एक अदद घूंट शुद्ध पानी के लिए दिल्ली की जनता तरस गई।